हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ट्रू आइडिया। पिछले पार्ट में हम लोग ने इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ का इंट्रो देखा था, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उनके जीवन शैली के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाथ इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ, जो कि ग्रेजुएशन का माइनर सब्जेक्ट में भी आते हैं। जीवन शैली। नाथ साधु संत परिव्राजक होते हैं। वे भगवा रंग के बिना सिले वस्त्र धारण करते हैं। ये योगी अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं, जिसे सिले कहते हैं। उस काली ऊन का जनेऊ को क्या कहते हैं? सिले कहते हैं। ये एमसीक्यू पूछ सकता है। गले में एक सींग की नादी रखते हैं। एक गले में क्या रखते हैं? वो सींग की नादी रखते हैं। इन दोनों को सींगी शैली कहते हैं। उनके एक हाथ में चिमटा, दूसरे हाथ में कमंडल, दोनों कानों में कुंडल, कमर में कमरबंद होता है। ये जटाधारी होते हैं। नाथपंथी भजन गाते हुए घूमते हैं और भिक्षाटन कर जीवन यापन करते हैं। उम्र के अंतिम चरण में वे किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धुनी रमाते हैं। कुछ नाथ साधक हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं। तो ये था उनके जीवन शैली। साधना पद्धति अब देखते हैं। नाथ संप्रदाय में सात्विक भाव से शिव की भक्ति की जाती है। ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि नाथ संप्रदाय में किसकी भक्ति की जाती है? तो शिव की भक्ति की जाती है। वे शिव को अलख अलक्ष नाम से संबोधित करते हैं। ये अभिवादन के लिए आदेश या आदेश शब्द का प्रयोग करते हैं। अलख और आदेश शब्द का अर्थ प्रणव या परम पुरुष होता है। नाथ साधु संत हठ योग पर विशेष बल देते हैं। वो किस पे विशेष बल देते हैं? हठ योग पर। गुरु परंपरा। प्रारंभिक 10 नाथ। प्रारंभिक जो 10 नाथ थे वे थे आदिनाथ, आनंदीनाथ, करालानाथ, विकरालानाथ, महाकालनाथ, काल भैरवनाथ, बटुकनाथ, भूतनाथ, वीरनाथ और श्रीकांत दास। इनके 12 शिष्य थे जो इस क्रम में हैं: नागार्जुन, जड़ भारत, हरीशचंद्र, सत्यनाथ, चरपटनाथ, अवधनाथ, वैराग्यनाथ, कांतादिनाथ, जालंधरनाथ और मलयार्जुनाथ। 84 सिद्धे एवं 9 नाथ। ये 84 सिद्धे थे और 9 नाथ थे। के साथ बौद्ध धर्म के वज्रयान की परंपरा का प्रचलन हुआ था। ये अभी भी नाथी थे। सिद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अनुयायी सिद्ध कहलाते थे। उनमें से प्रमुख जो हुए उनकी संख्या 84 मानी गई है। 9 नाथ गुरु: मछेंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधरनाथ, नागेशनाथ, बर्तृनाथ, चरपटीनाथ, कानिफनाथ, गृहणीनाथ, रेवननाथ। ये 9 गुरु थे। इसके अलावा भी लोग थे। आदिनाथ थे, मीनानाथ थे, गोरखनाथ थे, खप्रनाथ थे, सत्यनाथ थे, बालकनाथ थे, गोलकनाथ थे, बिरछुपनाथ थे, भत्रेनाथ थे, आयननाथ थे, केचिनाथ थे और रामचंद्रनाथ थे। ओंकारनाथ, उदयनाथ, संतोषनाथ, अजलनाथ, गजबेली ये इनके अन्य गुरु भी थे। संन्यास दीक्षा। नाथ संप्रदाय में किसी प्रकार का भेदभाव आदि काल से नहीं रहा है। मतलब पिछले समय में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। इस संप्रदाय को किसी भी जाति, वर्ण व किसी भी उम्र में अपनाया जा सकता है। सन्यासी का अर्थ काम, क्रोध, मोह, लाभ आदि बुराइयों का त्याग कर समस्त संसार में मोह छोड़कर शिव भक्ति में समाधि लगाकर लीन होना बताया गया। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी अपना राजपाट छोड़कर संन्यास इसीलिए करते थे ताकि वे अपना बचा हुआ जीवन सांसारिक परेशानियों को त्याग कर साधुओं की तरह साधारण जीवन बिताते थे। नाथ संप्रदाय को अपनाने के बाद 7 से 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ही सन्यासी को दीक्षा दी जाती थी। विशेष परिस्थिति में गुरु के अनुसार कभी भी दीक्षा दी जा सकती है। दीक्षा देने से पहले व बाद में दीक्षा पाने वाले को उम्र भर कठोर नियमों का पालन करना होता है। वे कभी किसी राजा के दरबार में पद प्राप्त नहीं कर सकता। वह किसी राजा दरबार में या राजा घर में भोजन नहीं कर सकता, परंतु राज दरबार व राजा से भिक्षा जरूर प्राप्त कर सकता है। उसे बिना सिले भगवा वस्त्र धारण करने होते हैं। हर सांस के साथ मन में आदेश शब्द का जाप करना होता है। किसी अन्य नाथ का अभिवादन भी आदेश शब्द से ही करना होता है। सन्यासी योग व जड़ी बूटी से किसी का रोग ठीक कर सकता है, पर एवज में वह रोगी या उसके परिवार से भिक्षा में सिर्फ अनाज या भगवा वस्त्र ही ले सकता है। वह रोग को ठीक करने के लिए किसी प्रकार के आभूषण, मुद्रा आदि ना ले सकता है। इनका संचय कर सकता है। महाराष्ट्र में जो नवनाथ भक्ति सार ग्रंथ प्राप्त हुआ है, जो गुरु मच्छिंद्रनाथ द्वारा लिखित है। नवनाथ भक्ति ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? मच्छिंद्रनाथ द्वारा। ये एमसीक्यू बन सकता है। उस आधार पर ऐसा कहा जाता है कि नाथ संप्रदाय गुरु गोरक्षनाथ द्वारा निर्मित है। सिद्धों और नाथों में भेद, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। सिद्ध अनिश्वरवादी होते हैं जबकि नाथ ईश्वरवादी होते हैं। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते हैं जबकि नाथपंथी उसके विरोधी हैं। गुरु महिमा, पिंड, ब्रह्मवाद तथा हठ योग नाथ साहित्य का वैशिष्ट है। नाथों में निरीश्वरवादी शून्य को ईमानदारी, ईश्वरवादी शून्य भी प्रतिष्ठित किया गया है। तो ये थे हमारे इंट्रोडक्शन टू नाथपंथ का परिचय।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।